आज की कथा राजा परीक्षित को तक्षक सांप का काटना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषीश्वर से कहा कि जब श्रीमद्भागवत 7 दिन में सुनकर राजा परीक्षित का अज्ञान जाता रहा और परमात्मा को शरीर से अलग सब जगह वर्तमान देखने से शरीर की प्रीति छूट गई, तब उसने विधिपूर्वक सुखदेव जी की पूजा करने व चरण पर गिरने के उपरांत हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, आपने मेरा संदेह व शोक छुड़ाकर मुझे उद्धार किया। महात्मा व परोपकारी लोग सदा से अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान रूपी रस्सी थमाकर निकालने के उपरांत भवसागर पार उतार देते हैं। यह भागवत पुराण जिसके आदि मध्य और अंत में श्री कृष्ण जी का महात्म्य लिखा है, सुनकर मेरा मन हरि चरणों में लीन हो गया। इसलिए अब मुझे तक्षक सांप के काटने और अपने मरने का कुछ डर नहीं रहा। आज 7वें दिन तक्षक के काटने से मैं यह शरीर त्याग करूँगा। आप आज्ञा दीजिए तो बोलना छोड़कर श्याम सुंदर के स्वरूप का ध्यान लगाऊं। सुखदेव जी ने कहा कि इस समय तुमको हरि चरणों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। जब यह वचन सुनकर परीक्षित आंखें बंद करके श्री कृष्ण जी का ध्यान करने लगा और सुखदेव जी वह सब ऋषीश्वर वहाँ से उठकर अपने अपने स्थान को चले गए। तब तक्षक सांप पहर दिन रहे अपने स्थान से ब्राह्मण का रूप धरकर परीक्षित को काटने चला। उसी समय कश्यप की आज्ञा से धन्वंतरी वैद्य तुमड़ी आदि का सब औषधि झोली में लेकर परीक्षित को अच्छा करने के लिए घर से निकले। जब राह में ब्राह्मण रूपी तक्षक ने धन्वंतरी को देखकर पूछा कि तुम कहाँ जाते हो, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आज हस्तिनापुर में तक्षक सर्प राजा परीक्षित को काटेगा, इसलिए मैं उसका विष उतारने जाता हूँ। यह बात सुनकर माया रूपी ब्राह्मण ने पूछा कि क्या तुम तक्षक सांप के काटे हुए को अच्छा कर सकते हो? धन्वंतरी बोले, तक्षक क्या किसी तरह का सांप काटे मैं अच्छा कर सकता हूँ? यह वचन सुनकर उसने कहा कि तक्षक, सांप मैं ही हूँ। मैं एक वृक्ष को काटता हूँ, तुम फिर उसे हरा कर दो, तुम मुझे विश्वास हो कि परीक्षित का विष उतार सकोगे। धन्वंतरी ने कहा, बहुत अच्छा। जैसे ही तक्षक ने उसी जगह बरगद के वृक्ष को काटा, वैसे ही वह वृक्ष एक लोहार समेत जो उस पर चढ़ा हुआ लकड़ी काटता था, तक्षक के विष से जलकर राख हो गया। धन्वंतरी ब्राह्मण ने आचमन करके संजीवनी मंत्र पढ़कर जैसे उस राख पर पानी का छींटा मारा, वैसे राख से डाली व पत्ता निकलकर 2 घड़ी में फिर वृक्ष ज्यों का त्यों तैयार हो गया। लकड़ी काटने वाला लोहार भी जी उठा। यह हाल देखकर तक्षक सांप घबराकर धन्वंतरी से बोला, हे धृतराज, तुम किस वस्तु की चाह रखकर परीक्षित का विष उतारने जाते हो? धन्वंतरी उत्तर दिया कि हम ऐसे धर्मात्मा राजा को, जिससे बहुत लोगों का भला होता है, जिलाकर मुँह मांगा धन पावेंगे। तक्षक बोला, महाराज, तुम केवल विष उतारने का मंत्र जानते हो या और कुछ ज्ञान रखते हो? धन्वंतरी ने कहा कि मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातें जान सकता हूँ। यह बात सुनकर तक्षक ने पूछा, हे धृतराज,
पहले तुम विचारो कि राजा परीक्षित की आयु पूरी हो चुकी या कुछ और बाकी है। धन्वंतरि ने अपनी विद्या से विचार कर कहा कि परीक्षित की आयु पूरी होकर अब थोड़ा विलंब उसके मरने में रह गया है। यह बात सुनकर तक्षक बोला कि महाराज, जब ऐसा है तब तुम्हारा मंत्र उसको गुण ना करेगा। उसकी कुछ आयु होती तो तुम अवश्य उसे जिला देते, और तुम्हें द्रव्य की चाह है तो मुझसे लेकर अपने घर चले जाओ। धन्वंतरि ने कहा, बहुत अच्छा। तक्षक एक वृक्ष के नीचे उनको द्रव्य बतला दिया और धन्वंतरि वहाँ खोदकर जितना उनसे उठ सका उतना द्रव्य लेकर अपने घर चले गए। तक्षक हस्तिनापुर में जाकर क्रीड़ा रूप से एक फूल में बैठ गया। जब ब्राह्मणों ने वह फूल उठाकर राजा परीक्षित को दिया, तब क्रीड़ा रूपी तक्षक ने फूल से निकलकर जैसे परीक्षित को काट लिया, वैसे ही राजा का शरीर जलकर राख हो गया और चैतन्य आत्मा दिव्य विमान पर बैठकर बैकुंठ में पहुंचा। तक्षक सांप वहां से उड़कर इंद्रलोक में चला गया। यह हाल देखकर जितने लोग उस जगह बैठे थे रोने लगे। नगर वालों ने यह समाचार सुनकर बड़ा शोक किया। जनमेजय ने अपने पिता परीक्षित को दाह देकर शास्त्रानुसार उनका क्रियाकर्म किया और मंत्रियों की इच्छा अनुसार राज सिंहासन पर बैठा, जो लोहार वृक्ष के साथ जलकर फिर जी उठा था। उसने हस्तिनापुर में आकर वहाँ का सब हाल तक्षक, सांप और धन्वंतरि ब्राह्मण से जो बातें हुई थी जो कि त्यों सब लोगों से कही। यह समाचार परीक्षित के मंत्रियों ने सुनकर तक्षक से बहुत बुरा माना। जब जनमेजय को 12 वर्ष की राजगद्दी पर बैठे हो चुके, तब उसने भी मंत्रियों से तक्षक व धन्वंतरि की बात चीत का हाल सुनकर बहुत क्रोध करके कहा कि तक्षक ने श्रृंगी ऋषि के श्राप देने से मेरे पिता को काटा तो उसका दोष नहीं था, पर उसने धन्वंतरि वैद्य को राह में द्रव्य देकर हस्तिनापुर आने से बरजा, इसलिए मैं उसे अपना शत्रु समझकर इस तरह सब सांपों को अपने पिता के बदले जला डालूंगा, जिसमें उनका वंश संसार में न रहे। यह बात विचार कर जनमेजय ने ब्राह्मणों और ऋषीश्वरों को बुलाकर उनसे विनय किया कि आप लोग कोई ऐसा यज्ञ कराइए जिसमें सब सांप जलकर मर जावे। ब्राह्मणों ने कहा, बहुत अच्छा। सर्प सत्य यज्ञ करने से सब सांप आपसे आप जलकर जल जाते, आप आकर जल जाते हैं, वही करो। जब जनमेजय ने सारस्वत ब्राह्मण को आचार्य बनाकर वह यज्ञ करना आरंभ किया, तब मंत्र के प्रभाव से हजारों सांप दौड़े हुए वहाँ चले आए और आहुति देते समय अग्निकुंड में गिरने और जलने लगे। जब इसी तरह करोड़ों सर्प उस यज्ञ में जलकर मर गए और तक्षक अपने प्राण के डर से इंद्र की शरण में जा छिपा, इसलिए यज्ञशाला में नहीं पहुंचा। तब जनमेजय ने ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज, सब सांप जलकर मरे जाते हैं, पर मेरा शत्रु तक्षक अभी तक क्यों नहीं आया? ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि तक्षक सांप इंद्र की रक्षा करने से अब तक यहाँ आकर नहीं जला। यह बात सुनकर जनमेजय ने यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण से कहा कि महाराज, मेरे शत्रु की रक्षा करने से इंद्र भी मेरा बैरी ठहरा। क्या तुम्हारा मंत्र ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता कि तक्षक इंद्र समेत यहाँ आकर जल जावे? ऋषिश्वरों ने उत्तर दिया कि परमेश्वर की दया से मंत्र में सब सामर्थ्य है। हम लोग तुम्हारे कहने से वैसा ही मंत्र पढ़ेंगे जैसे ब्राह्मणों ने
वही मंत्र पढ़कर अग्निकुंड में आहुति डाली। वैसे ही राजा इंद्र का सिंहासन जिसके नीचे वह सर्प बैठा था तक्षक समेत उड़ा। यह हाल देखकर वासुकी नागे के नाती आस्तिक ने बृहस्पति पुरोहित से कहा कि यदि इस समय आप कुछ सहायता इंद्र व तक्षक की नहीं करते तो ये दोनों अग्निकुंड में जलकर मर जाएंगे। तब बृहस्पति गुरु ने आस्तिक को साथ लिए हुए यज्ञशाला में जाकर अंग्रेसहोत्री ब्राह्मण यज्ञ कराने वालों से जो उनके कुल में थे कहा कि तुम लोग आहुति देने में थोड़ी देर लगाकर यही पूर्णाहुति कि जन्मेजय से दक्षिणा मांग लो जिसमें इंद्र व तक्षक का प्राण बच जावे। जब मंत्र के प्रभाव से इंद्र का सिंहासन तक्षक समेत उड़ता हुआ यज्ञशाला में आ पहुंचा, तब बृहस्पति गुरु और आस्तिक ने बहुत स्तुति करने के उपरांत जन्मेजय से कहा, हे राजन, परीक्षित को ब्राह्मण के श्राप से मरना लिखा था, इसमें तक्षक का कुछ दोष नहीं है। तक्षक सब सांपों का राजा है, अमृत पीने से वह मर नहीं सकता। और तुम जो समझते हो कि तक्षक के काटने से हमारा बाप मरा, सो यह बात ज्ञान के बाहर है। मरना जीना, दुख सुख हानि लाभ परमेश्वर की इच्छा और अपनी प्रारब्ध से होता है। जिस तरह संसारी लोग आग से जलने, पानी में डूबने, शस्त्र द्वारा मारने, सांप के काटने, बाघ के खाने, स्थान से गिरने, विष देने और अनेक रोग आदि से जैसा जिसके प्रारब्ध में लिखा है रहता है, मर जाते हैं, पर एक बहाना होकर मृत्यु का नाम कोई नहीं लेता, उसी तरह तुम्हारा पिता भी अपनी प्रारब्धानुसार तक्षक सांप के काटने से मरकर मुक्ति पदवी पर पहुंचा। तुमने एक तक्षक के बदले करोड़ों सर्प बिना अपराध जलाकर मार डाले। ज्ञानी व धर्मात्मा को ऐसा ना चाहिए। अब अपना क्रोध क्षमा करके यह यज्ञ मत करो। परीक्षित का मरना अपने प्रारब्ध से समझकर और सांपों को न जलाओ। किसी के मारने से कोई नहीं मरता। उन परमेश्वर को दंडवत करनी चाहिए जिनकी माया से लोगों को यह अभिमान उत्पन्न होता है कि हमने अपने शत्रु को मारकर जीत लिया। नारायण जी केवल यह बात कहने के लिए बनाकर सबका मरना व जिलाना अपने अधीन रखते हैं। दूसरे किसी को यह सामर्थ्य नहीं है जो इस विषय में कुछ कर सके। जब यह बात बृहस्पति गुरु और आस्तिक नाग से सुनकर जन्मेजय को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब उसने ब्राह्मणों से कहा कि पूर्णाहुति अग्नि में मत डालो। उस समय तक्षक ने जन्मेजय को ऐसा वरदान दिया कि जो लोग हमारा व तुम्हारा स्मरण करेंगे उनको कोई सर्प ना काटेगा। तब जन्मेजय ने ऋषीश्वर और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा किया। तब बृहस्पति गुरु, जिनकी दया से इंद्र व तक्षक के प्राण बचे थे, उनको अपने साथ लेकर चले गए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने श्याम सुंदर को ध्यान में दंडवत करके शौनकादिक ऋषीश्वर से कहा कि हमने अमृत रूपी भागवत पुराण तुम लोगों को सुना दिया, जिसके प्रताप से सब पाप छूटकर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। सूत जी का शौनकादिक ऋषीश्वर से शुभाशुभ कर्मों का फल कहना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषीश्वर से कहा कि इंद्रादिक देवताओं को परमेश्वर की यह आज्ञा है कि जो मनुष्य जैसा पूर्ण यज्ञ तप आदि करे उसको वैसा स्वर्ग देना चाहिए और पाप करने वालों को
धर्मराज उनके कर्मानुसार नरक में भेज देंगे। जो लोग केवल परमेश्वर का भजन व स्मरण करते हैं उनको इंद्रपुरी से ऊपर ब्रह्मलोक में जगह मिलती है। नारायण जी के निर्गुण पूजा व भजन करने वाले वैकुंठ में जाकर महाप्रलय तक वहाँ का सुख भोगते हैं। राजा परीक्षित भी भागवत पुराण सुनने से श्याम सुंदर के प्रेम में लीन होकर वैकुंठ को चला गया। जितना यज्ञ तप भजन व सुमरन संसारी लोग करते हैं उनमें एक किसी अर्थ के चाहने वाले और दूसरा किसी इच्छा के बिना होता है। हमने दोनों तरह का हाल इस भागवत में तुम लोगों को सुना दिया। 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत उत्तम है। यह बात सुनकर सौनकादिक ऋषीश्वर ने 18 पुराण के नाम पूछा। तब सूत जी ने कहा, ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, स्कंध पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मावैत पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, वाराह पुराण, नृसिंह पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण है। इस सब पुराणों में परमेश्वर का गुण व चरित्र वर्णन किया गया है। किसी पुराण में सात्विक, किसी में राजसी और किसी में तामसी धर्म लिखा है। श्रीमद् भागवत में केवल सात्विक धर्म और भागवत गुण वेदों व्यास जी ने वर्णन किए हैं। सो हमने तुमको सुनाया, अब और क्या सुना चाहते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।